हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये क्या है बेटा, दो मॉडुलस फंक्शन, उनका डिफरेंस गिवन है। तो इसके एक तो एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी मेथड है, ठीक, वो बेस्ट मेथड है इसके लिए, है ना। तो उसको समझते हैं, मॉडुलस फंक्शन आ गए तो उसके लिए बेस्ट मेथड है एक ये तरीका, और दूसरा क्या है लिमिट और फंक्शन वैल्यू, उससे भी दोनों तरह से इसको समझाएंगे आप, ठीक है। तो समझते हैं बेटा, जो आपको बेटर लगे उसको ऑप्ट कर लेना। तो फर्स्ट मेथड है तुम्हारा कौन सा, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी वाला। तो ये क्या हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, और ये बोथ फंक्शंस आर मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कोई gx और hx, दो फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं अपनी ओर से। यहां पे डिफाइन gx इक्वल मॉड x और hx इक्वल मॉड x प्लस 1, और ये बोथ फंक्शन कैसे बेटा, यहां पे लिख देंगे मॉडुलस फंक्शन। ये बहुत मॉडुलस फंक्शन है। अब यहां पर ये इनका क्या हुआ, एलजेब्रा है ना, सब्ट्रैक्ट किए गए, इसको दे एलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, दे मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। ठीक, तो यहां पे आगे लिखेंगे क्या कि जो gx माइनस hx इक्वल क्या आएगा, मॉड x माइनस मॉड x प्लस 1 इक्वल क्या है fx। तो यहां पर 2 पॉइंट्स लिखे जाएंगे, कौन सा, वी नो दैट वाला, यहां पे लिखेंगे वी नो दैट फर्स्ट पॉइंट मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन है वो ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो ये दोनों गिवन फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन, वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये डिफाइन किए गए हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं। ठीक, और ये कंटिन्यूअस होते हैं मॉडुलस फंक्शन ऑल रियल नंबर पे डोमेन पर। सेकंड पॉइंट कि एलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, या बाय एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बाय एलजेब्रा ऑफ, बाय एलजेब्रा, एलजेब्रा में 4 ऑप्शंस आते हैं बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको एलजेब्रा कहते हैं। एलजेब्रा कैसे कहते हैं, टू फंक्शन का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और ऐड करना। ठीक है, तो बाय एलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एलजेब्रा क्या हुआ है, दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अगर हमें एक थ्योरम है एनसीईआरटी में कि अगर टू फंक्शन आर कंटिन्यूअस देन उनका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसको कहते हैं एलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बाय एलजेब्रा ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन ये इंप्लाइज कर देगा एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो एक तो मेथड ये है इस तरह से थ्योरम को यूज करके, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके, और एक है डायरेक्ट मेथड, तो उसको समझते हैं जो लिमिट और कंटिन्यूटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर उसको समझते हैं। तो उसके लिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो उसको समझते हैं बेटा, वो क्या है, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे। तो आपको मॉडुलस फंक्शन सॉल्व करना आता है कि मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को 0 बराबर रख देते हैं, पहला पॉइंट। तो यहां से पॉइंट निकल के आएंगे, एक्स वैल्यू एक तो 0 आएगी, तो यहां आएगी क्या, -1। एक्स प्लस 1 को मैंने 0 के इक्वल रखा, किसको, एक्स प्लस 1 को। तो मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू उसको 0 के इक्वल रखना, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 0 -1 है। तो यहां नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे अच्छे से, आगे -1 आता है, उसके बाद 0 आता है, तो उसी अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम इसको अरेंज करना। इधर -∞,
इधर प्लस इंफिनिटी। अब इनको बारी बारी से इन सभी पार्टों में लिखना है कि माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में ये दोनों फंक्शन किस तरह के हैं, फिर -1 और 0 के बीच में किस तरह के हैं, और 0 से इंफिनिटी किस तरह के। तो समझते हैं कैसे लिखते हैं बेटा। देखो ये जो मॉडुलस फंक्शन है 0 के लेफ्ट में, जो मॉडुलस फंक्शन है वो 0 के लेफ्ट में इधर -x होता है, इधर +x होता है। जो इक्वल 0 रखते हैं ना, ये 0 और -1 पर ये 0 दिया, पर लेफ्ट में क्या देगा -x और राइट में क्या देगा 0 के +x। ऐसे ये क्या करेगा, तो ये -1 से स्टार्ट कर देगा। -1 के लेफ्ट में क्या देगा, ये माइनस लगा देंगे इसमें x+1, और राइट में क्या करेंगे प्लस लगा देंगे x+1। ठीक, ये इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब दोनों फंक्शनों को मैं इस पार्ट में लिखूंगा, इस वाले माइनस से -1। तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है 0 से इधर ही, ये 0 से इधर पूरा क्या है -x, तो लिख दो। देखो यहाँ पे भी -x रहेगा ये, और इस वाले पार्ट में भी -x रहेगा, 0 के पूरा इधर, ये लिख गया। तो इधर क्या रहेगा +x। ये तीनों पार्ट लिख गया बेटा। ये मॉडुलस फंक्शन के तीनों पार्ट मैंने लिख दिए कि 0 के लेफ्ट में जितने भी पार्ट होंगे उन पे सब में माइनस का होगा, और 0 के राइट में क्या होगा प्लस का। अब इस पार्ट को लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि माइनस के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में तो ये माइनस का रहेगा, और इधर क्या रहेगा प्लस का, -1 से इधर प्लस का। तो यहां से इधर तो ये माइनस का होगा, एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ बीच में, तो ये माइनस और ये माइनस का, ये माइनस का लेना पड़ेगा, और एक माइनस ये वाला। ठीक, तो ये दोनों माइनस की वजह से ये यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और ये x+1 लिख जाएगा। ठीक, ऐसे इधर भी, इधर क्या आएगा बेटा प्लस के, है ना भाई। -1 से इधर क्या होगा दोनों प्लस के, तो यहाँ माइनस लगाओ तो प्लस और माइनस, माइनस के, तो माइनस के आने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माइनस का x माइनस का 1, ऐसे इधर आएगा -x -1। अब सॉल्व कर ले, देखो +1 -x +x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर +x माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर क्या दे देगा हमें 1, यहाँ पे सॉल्व क्या दे देगा -1, यहाँ सॉल्व क्या देगा -2x -1। तो ये मेथड है। तो ये तो फंक्शन फॉर्म में सॉल्व कर दिया हमने। अब आगे इसकी कंटिन्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू चेक करने के लिए इसके हमारे जितने पार्ट बनेगा, एक तो पार्ट बनेगा ये -∞ से -1 के बीच में, दूसरा पार्ट बनेगा ये -1 और 0 के बीच में, एक पार्ट बनेगा सी का ये 0 से इंफिनिटी, और उसके बाद फिर 2 पॉइंट बचे -1 और 0। तो 5 केस में ये सॉल्व होगा। तो फर्स्ट केस करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट केस माना जाएगा क्या कि लेट x इक्वल c लेस देन -1, तो -1 से लेस देन है, तो उसके लिए जो फंक्शन f(x) है वो क्या है सिर्फ 1, उसके लिए लिमिट निकालेंगे बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल, यहां में लिमिट x टेंड्स टू c f(x) वैल्यू कितनी है 1। अब यहां पर x नहीं है तो इसलिए c रख नहीं सकते, तो आंसर भी क्या आएगा 1। सेकंड पार्ट fc, तो c पर निकालेंगे तो ये क्या दे देगा 1। तो लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल आ गए, तो यहां पे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल fc इंप्लाइज कंटिन्यूअस। तो इस पार्ट में कंटिन्यूअस हो गया। अब सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं, क्या है -1 वाला। तो -1 को इधर सोल्व करते हैं बेटा, है ना, समझते हैं। तो सेकंड पार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। सेकंड पार्ट x इक्वल -1 पे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए क्या है, -1 के लेफ्ट में अलग डिफाइन है, राइट में अलग, तो LHL RHL लिमिट लेके सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट LHL, तो LHL का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस f(x), लिमिट x टेंड्स टू -1 -1 के लेफ्ट में क्या है 1 डिफाइन है, तो यहां लिख जाएगा f(x) जाएगा 1, और लिमिट रखेंगे तो आंसर क्या जाएगा 1। भाई x है नहीं तो -1 रखेंगे नहीं, तो आंसर सीधे सीधे 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट होता है इसका RHL, तो RHL का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x). ये अब -1 के राइट में क्या है, ये डिफाइन है -2x -1, तो इसको रख देंगे f(x) जगह। लिमिट x टेंड्स टू -1, यहाँ पे डिफाइन है -2x -1, तो यहाँ पे x है तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा -2 मल्टीप्लाई -1 ये हो जाएगा 2 -1 इक्वल 1, तो ये भी 1 आ गया। थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट हमारा f -1 की वैल्यू, तो -1 की इस फंक्शन में रख दिया करेंगे, तो माइनस मोड का -1
बीच में माइनस है, इधर -1 +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, +1 -1 कैंसिल, तो ये 0 दे देगा। और मॉड के आगे -1 लगाया अंदर, तो ये प्लस की वैल्यू देता है, तो ये +1 दे देगा और ये 0, तो इधर भी तीनों इक्वल आ गए। LHL इक्वल RHL इक्वल F1, तो ये भी क्या हो गया इधर कंटिन्यूस। तो दोनों केसों में कंटिन्यूस चेक कर दिया। ऐसे ही इस C पर, 0 पर, इस C पर, तीनों केस आगे बढ़ाना। ठीक है, समझते हैं बेटा। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड तो हमने बेटा यहाँ पे सोल्व कर दिया, देखो आपके लिए फर्स्ट पार्ट ये सोल्व कर दिया, सेकंड पूरा ये सोल्व कर दिया। अब थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ये पार्ट है ना, तो लेट, इधर लिखेंगे लेट x इक्वल c, ये जो c है देखो c और ये -1 हो गए, ये c कैसा है -1 और 0 के मिडिल में है ना, तो यहाँ लिखेंगे ये c 0 से लेस है और -1 से ग्रेटर। तो इस वाले पार्ट में जो फंक्शन है f(x) है वो क्या गिवन है बेटा, वो है हमारा -2x -1। अब ये फंक्शन मिल गया तो लिमिट और कंटिन्यूटी वैल्यू है ना, लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। पहला पार्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), तो फंक्शन वैल्यू रख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) वैल्यू क्या बताओ, -2x -1। आगे सोल्व करते हैं बेटा, तो यहाँ x क्या रख देंगे, c पॉलिनोमियल फंक्शन है लिमिट सोल्व करने के लिए, -2c -1, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे सेकंड पार्ट क्या है इसका, फंक्शन वैल्यू fc, तो फंक्शन में c वैल्यू रख दो बेटा, तो यहां रखोगे तो क्या है -2c -1, तो ये लिमिट वैल्यू और फंक्शन वैल्यू इक्वल हो गई। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल fc इंप्लाइज कंटिन्यूअस। तो यहां तक सॉल्व समझ में आया अच्छे से आपको। अब कौन सा पार्ट चलेगा इसका, 0 वाला पार्ट है ना, इसको कहेंगे फोर्थ पार्ट। तो x इक्वल 0 पे सोल्व करेंगे, 0 के लेफ्ट राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो LHL RHL फंक्शन वैल्यू से करेंगे। तो LHL सोल्व करते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 -f(x), आगे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे सोल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के लेफ्ट में क्या है -2x -1, 0 वैल्यू रख देंगे इधर, तो -2 × 0 -1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 बचेगा बस। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा -1। सेकंड पार्ट RHL, तो RHL का फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 +f(x), आगे सोल्व करते हैं, फंक्शन वैल्यू रखते हैं, 0 के राइट में क्या है -1, यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 -1, और x वैल्यू 0 रखेंगे तो ये दे देगा -1। थर्ड पार्ट हमारा फंक्शन वैल्यू f0, तो f0 क्या है, मॉडुलस में रख लेते हैं, डायरेक्ट फंक्शन है ना, मॉडुलस f0 -0 + 1 का मॉड, ये सोल्व करेंगे तो ये 0 का मॉड 0 मिल जाएगा, इधर 1 मिलेगा, ये 0 -1 सोल्व करके -1, तीनों इक्वल आ गए। यहाँ लिख देंगे LHL इक्वल RHL इक्वल f0 इंप्लाइज कंटिन्यूअस। ठीक, हमारा फिफ्थ पार्ट बचा बेटा। फिफ्थ पार्ट क्या है, ये वाला सी, ये क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल c ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर देन है -∞ तक। ठीक, और इसके लिए फंक्शन f(x) क्या है, इसके लिए फंक्शन है -1। तो पहला पार्ट लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू c f(x) वैल्यू क्या है -1, इधर कोई x है नहीं तो c नहीं रखेंगे, डायरेक्ट आंसर -1। तो ये तो इसका क्या हो गया बेटा, ये हो गया इसका लिमिट वैल्यू। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका, फंक्शन वैल्यू fc, तो fc भी क्या आ जाएगा -1। ठीक, यहाँ पे c रख देंगे तो -1 ही आ जाएगा, x तो है नहीं है ना, आगे सोल्व नहीं होगा, तो -1 आ गया। तो लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू इसकी भी इक्वल हो गई, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल fc, तो ये भी क्या दे देगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ का कंटिन्यूअस, ऑल पार्ट पर जो 5 पार्ट्स बने थे सभी जगह क्या है कंटिन्यूअस, तो इंप्लाइज क्या कर देगा बेटा, ये हो जाएगा सो f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन।
ठीक, यहां से समझ में आया। तो ये था इसका लेंदी प्रोसेस, और इससे पहले आपको क्या बताया था हमने, सिंपलेस्ट मेथड ये वाला। ठीक।